साथियों नमस्कार। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे सूरदास जी के द्वारा रचित पद, जिसमें जो पहला पद लिखा सूरदास जी ने, यहाँ पर भगवान कृष्ण वृंदावन को छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं और ऐसी स्थिति में जो गोपियाँ हैं वो कृष्ण के प्रेम में इतना परेशान हैं, वियोग में इतना परेशान हैं, और उसी दशा में, उसी स्थिति में उद्धव जी, ये जो खड़े हैं उद्धव जी, ये आते हैं उनको योग संदेश सुनाने। किसको? गोपियों को। कौन सा संदेश? योग संदेश। तब ये पद स्टार्ट होता है, सूरदास जी लिखते हैं और गोपियां कहती हैं। क्या कहती हैं गोपियां उद्धव जी से? कि उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अति बड़ भागी। कैसे? अत्यंत, बहुत ही भाग्यशाली हो। क्यों? बोले आप रस राहत स्नेह तगाते नाही नु मन अनु रागी। अपरस माने होता है अछूता। तुम अछूते हो किससे? स्नेह तगा, यानी स्नेह के बंधन से तुम अछूते हो, और ना ही तुम्हारा मन उसमें अनुरक्त है। किसमें? कृष्ण के प्रेम में। फिर कैसे अनुरक्त नहीं? तो बोले, गोपियां कह रही कि पुरैन पात राहत जल भीतर तारस देह न दागी। पुरैन का पत्ता जो होता है बच्चों, कमल के पत्ते को पुरैन का पत्ता बोला जाता है। ये हमेशा जल के अंदर रहता है, लेकिन आप लोग देखेंगे, कभी बहुत लोगों ने देखा होगा, इस पत्ते पर उस जल का, उस पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार कह रही गोपियाँ कि तुम कैसे हो? पुरैन के पत्ते की तरह हो, और तारस देह न दागी, यानी वो जो जल है, अर्थात भगवान कृष्ण का जो प्रेम है, उसका तुम पर कोई असर नहीं है। तो यहां पर पुरैन पात कहा गया उद्धव को, और जो जल है वो कृष्ण का प्रेम है। देह न दागी, यानी उसका तुम पर कोई असर बिल्कुल ही नहीं। अगली पंक्ति और कही, कैसे? ज्यों जल माह तेल की गागरे बूंद न ताको लागी। ज्यों जल माह तेल की गागर बूंद न ताको लागी। मान लिया बच्चों कोई तेल की गागर है, उसको आप डूबे के जल में देखिए, उसमें कोई पानी का असर नहीं पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार कह रही हैं कि यह उद्धव, जैसे जल में तेल की गागर को हम डुबोएंगे कोई असर नहीं पड़ता, ठीक उसी प्रकार आप भी हो। कैसे? उस मटके के समान जो तेल से भरा हुआ है, या जिसमें तेल लगा हुआ है, उसको यदि पानी में डुबो दिया जाए, जल में डुबो दिया जाए, तो कोई असर नहीं होता। ठीक उसी प्रकार तुम पर भी भगवान कृष्ण के प्रेम का कोई असर नहीं होता। और अगली पंक्ति कही, प्रीति नदी में पावो न बोर्यो दृष्टि न रूप परागी। प्रीति नदी में, यानी कृष्ण की उस प्रेम की गंगा में, प्रीति की नदी में तुमने पांव तक नहीं डुबोया। दृष्टि न रूप परागी, और तुम्हारी जो नजर है वो उनके रूप में मुग्ध नहीं हुई, उनके रूप के लिए तुम्हारी जो दृष्टि है वो उसमें अनुरक्त नहीं हुई, उसमें लीन नहीं हुई। फिर कहती हैं, सूरदास अव
लाहम भोरी। गोपियाँ कहती हैं हम तो अबला हैं, हम तो भोली भाली हैं। अगली पंक्ति में लिखा गुर चाटी ज्यों पागी। दो शब्द देखिए, एक गुर है, दूसरा चाटी है। तो गुर माने बच्चों होता है गुड़। क्या होता है? गुड़। और चाटी माने होती है चींटी। तो जो चींटी होती है वो गुड़ से चिपटी रहती हैं, सटी रहती, लगी रहती। क्यों? क्योंकि उनको यहाँ मिलती है मिठास गुड़ के पास। और इधर समझ लीजिए हो गए कृष्ण, और इधर आप हो गई गोपियां। अब गोपियां भी कृष्ण से इसलिए उनके प्रेम में लगी हुई हैं क्योंकि सच्चा प्रेम वो कर रही हैं, इसलिए उनसे किससे? कृष्ण से दूर नहीं हो पा रही। तभी लिखा गुर चाटी ज्यों पागी। पागी माने उसी में लिपटी रहना, उसी में लगी रहना। तो यहाँ पर बच्चों जो गोपियां हैं कृष्ण से इसीलिए दूर नहीं हो पा रही हैं क्योंकि उन्होंने कृष्ण से सच्चा प्रेम किया हुआ है। तो ये जो पद है उसका संक्षिप्त अर्थ हमने आपको बता दिया, जो कि आपको बोर्ड परीक्षा में बहुत मदद करने जा रहा है। और इससे बनने वाले जो प्रश्न हैं वो भी हम अलग वीडियो लेकर आपके लिए आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।